बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में रहता था एक खरगोश। खरगोश एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल में रहता था। उस जंगल में खरगोश का कोई दोस्त नहीं था। वो अकेला रहता था। एक दिन गर्मी के एक दोपहर में खरगोश को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गया। खरगोश ने तालाब से पानी पिया और वहीं आराम करने बैठ गया। इतने में उस तालाब से एक कछुआ किनारे पर आ गया। सुंदर खरगोश को देखकर कछुआ खुश हो गया। वो उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कछुआ खरगोश के पास आया और कहा, खरगोश भाई, कैसे हो? बहुत दिन के बाद तुम्हारा दर्शन मिला। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है। मुझे प्यास लगा था। मेरे घर के पास का छोटा तालाब सूख गया है, इसीलिए मैं प्यास बुझाने के लिए यहाँ चला आया। लेकिन तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ खरगोश भाई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी पीने के लिए तुम इधर आए, इस बहाने हमारी मुलाकात हो गई। मुझे अपना दोस्त बना लो। इस तरह हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। देखो कछुआ भाई, मेरी तुम्हारी कोई बड़ा बड़ी तो है नहीं। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? आवश्यकता पड़ने पर दौड़ भी नहीं पाओगे। तुम जल में रहते हो और मैं स्थल पर, इसलिए तुम किसी जल के जीव को अपना दोस्त बना लो, यही अच्छा रहेगा। कछुआ खरगोश से दोस्ती करने की बड़ी उम्मीद लेकर उसके पास आया, लेकिन खरगोश के अपमानजनक बात सुनकर उसका मन दुख से भर गया और वो मुंह लटकाकर वहां से पानी में चला गया। इस तरह खरगोश हर रोज उस तालाब में पानी पीने के लिए आता था। कछुआ दूर से खरगोश को देखता था, लेकिन कभी उसके पास नहीं आता था। एक दिन जब खरगोश उस तालाब में पानी पीने के लिए आया, तब किनारे पर तालाब का कीचड़ फैला हुआ था। पानी वहां से दूर था। खरगोश ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, तब उसका पैर कीचड़ में फंसने लगा और वो डर के मारे पीछे लौट आया। कछुआ दूर से ही खरगोश की विवशता को देखता रहा। खरगोश प्यासा भी था और अपने आप को पानी तक नहीं ले जा सकता था, इस कारण पानी भी नहीं पी सके। कछुआ दूर से सब कुछ देख रहा था। खरगोश की ये हालत देखकर कछुआ और नहीं रह पाया। फिर वो उसके पास आया। खरगोश भाई, मैं दूर से तुमको देख रहा था। तालाब के किनारे कीचड़ होने के कारण तुम आगे नहीं जा पाए और प्यासे रह गए। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा। तब तुम अपनी प्यास बुझा लेना। खरगोश ने कछुए की बात पर गौर किया। वो समझ गया कि बात सही है। उसके पैर कीचड़ से गंदा होने से बच जाएंगे। उसकी प्यास भी तालाब के पानी से बुझ जाएगी। फिर वो इस बात पर राजी हो गया। ठीक है कछुआ भाई, तुम मुझे तालाब के पानी तक ले चलो। देखो, मुझे पानी में गिरा मत देना। नहीं नहीं खरगोश भाई, तुम निडर होकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। फिर खरगोश कछुए के पीठ पर बैठ गया। कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब के अंदर चला गया। कछुए ने पानी के अंदर पहुंचकर बड़े आराम से खरगोश को स्वच्छ पानी पिलाया। पानी पीने के बाद खरगोश बहुत खुश हो गया। फिर वह कछुए के पीठ पर बैठे बैठे किनारे पर चला आया। खरगोश को बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था।
आज उसे कछुए के कही हुई एक दूसरे के काम आने वाली बात याद आ गई। कछुआ भाई, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुमने उस दिन सही बात कही थी। मेरे ऊपर अभिमान का पर्दा था। मैंने तुम्हारी महत्व को नहीं जाना था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुमने आज मेरा बहुत मदद की है। उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, इसीलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं भाई खरगोश, दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। आज मेरी बारी थी, कल तुम्हारी आ जाएगी। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है? हाँ हाँ, बिल्कुल स्वीकार है दोस्त। चलो, आज मैं तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। फिर खरगोश अपने दोस्त कछुए को अपने घर ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मस्ती करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जिस तालाब में कछुआ रहता था, उसका पानी भी सूखने लगा। खरगोश को भी इस बात की बड़ा चिंता हो रहा था। वो सोचने लगा कि अगर ये पानी समाप्त हो गया तो प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। तब दोस्त कछुआ भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो भी पानी के बिना परेशान हो जाएगा। फिर वह कछुए से पूछता है, कछुआ भाई, कुछ ही दिन में इस तालाब का पानी सूख जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? खरगोश की बात सुनकर कछुआ थोड़ा चिंतित हो गया। फिर वो उसे आश्वस्त करके कहता है, खरगोश भाई, आसपास के सारी तालाब के पानी सूख रहे हैं। अब किसी भी तालाब में पानी नहीं रहेगा। हम सभी के लिए ये दुख की घड़ी है। हमें यहाँ से दूर जहाँ पानी हो ऐसी जगह पर जाना होगा। तुम तो जानती हो कि मेरे चलने की रफ्तार क्या है, इसीलिए मेरा कहा मानो और आसपास जहाँ बहुत सारा जल हो उस जगह का पता लगाओ। इसके बाद हम वहाँ जाने के प्रबंध करेंगे। कछुआ भाई, पानी का पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे? तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे दोस्त, पहले पानी का पता तो लगाओ, उसके बाद वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बना लूंगा। जल्दी जाओ दोस्त, देर मत करो, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। खरगोश बिना देर किए तेज रफ्तार से चलने लगा। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। जंगल के बाहर कुछ दूर जाते ही उसे एक नदी दिखाई दिया। उस नदी में बहुत सारा पानी था। उसे स्वयं से ज्यादा अपनी दोस्त कछुए की चिंता थी। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ कछुए के पास पहुंच गया। कछुए के पास पहुंचकर खरगोश ने नदी के बारे में सारी बात बता दी। खरगोश भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर चिंतित हो। मैंने भी जंगल के बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है। वो सब हमारे काम आएंगे। अब यहाँ पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए हम सब साथ में यहाँ से जाएंगे। कछुए ने आसपास के कुछ जानवरों को इकट्ठा किया। उसने बंदर को एक कपड़ा ले आने के लिए कहा। बंदर भाई, तुम एक कपड़ा लेकर जल्दी आओ। ठीक है कछुआ भाई, मैं पास के गांव से एक कपड़ा लेकर आता हूँ। बंदर कपड़ा लाने चला गया और थोड़ी देर बाद आ भी गया। उसके बाद कछुआ कपड़े के ऊपर बैठ गया और उसे थैले का रूप देने के लिए कह दिया। बंदर ने उसके कहे अनुसार कपड़े की थैले में कछुए को सुरक्षित स्थापित कर दिया और कछुए ने थैले के अंदर से कहा, बंदर भैया, अब एक काम करो, मुझे थैले के साथ हिरन के गले में लटका दो। हम सब साथ साथ नदी के पास पहुंच जाएंगे
और एक नई दुनिया बसाएंगे। फिर सभी जानवर एक साथ नदी के पास जाने के लिए चलना शुरू कर दिए। हिरन के गले में लटकती थैले में बैठकर कछुआ भी सबके साथ नदी किनारे पहुंच गया। सभी नदी के पास पहुंचकर बहुत खुश हो गए। वहां चारों तरफ हरियाली थी और पीने के लिए बहुत सारा पानी था। कछुए की चतुराई ने उसका और सबका काम आसान कर दिया। बहुत साल पहले की बात है। श्रीरामपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में चारों दोस्त रहते थे, हिरन, चूहा, कौवा और कछुआ। उस जंगल में एक बड़ा तालाब था जिसमें वो कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा छोटा सा घोंसला बनाकर रहता था। उस पेड़ के नीचे जमीन पर बिल बनाकर चूहा रहता था और पास के घने झाड़ियों में हिरन रहता था। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों दोस्त साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते और साथ साथ घूमते थे। इस प्रकार वो सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करके जीवन यापन करते थे। दिन के समय कछुआ तालाब के पानी में खेलता, डुबकियां लगाता और तैरता रहता था और बाकी तीनों भोजन के तलाश में निकल पड़ते थे। खाना खाने के बाद वो तीनों सूर्यास्त के पहले अपने घर लौट आते थे। उसके बाद चारों दोस्त इकट्ठे होकर साथ साथ खाते और खेलते रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शाम होने से पहले चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका दोस्त हिरन नहीं लौटा। तीनों बहुत चिंता में पड़ गए। फिर कछुआ बोला, हिरन तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था, आज क्या बात हो गई जो अभी तक नहीं आया? मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? अगर शाम होने से पहले हमें हिरन नहीं मिला तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? कहाँ ढूंढे हिरन को? कौवा भाई, तुम एक काम करो, जंगल के चारों ओर उड़कर देखो। अगर तुम्हें कहीं हिरन दिखे तो जल्द ही आकर हमें बताना। हाँ, यही ठीक रहेगा। जल्द ही जाओ कौवा भाई। ठीक है, मैं अभी जंगल के चारों ओर देख कर आता हूँ। तुम दोनों यहीं रहो, कहीं मत जाना। ये कहकर कौवा वहां से चला गया। वो उड़ते उड़ते चारों तरफ नजर घुमा रहा था, लेकिन उसे हिरन कहीं भी नजर नहीं आया। फिर कौवा हिरन को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। दोस्त हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त, मैं तुम्हें कहीं भी देख नहीं पा रहा हूँ दोस्त। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसे अपना दोस्त हिरन का लग रहा था। कौवा आवाज सुनकर उस दिशा में उड़ गया। वहां जाकर कौवे ने देखा उसका दोस्त हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है और जाल से निकलने के लिए छटपटा रहा है। कौवे को देखकर हिरन को कुछ साहस मिलता है। फिर वो कहता है, दोस्त, एक जालिम शिकारी ने मुझे इस जाल में फंसा लिया है। शिकारी ने यहाँ पत्तों के पीछे अपना जाल बिछाया था। मैंने इस जाल को ठीक से नहीं देखा और इस जाल में फंस गया। वो शिकारी अब आता ही होगा। वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मार डालेगा। दोस्त, मुझे लगता है मैं और ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। कछुआ और चूहे को मेरा अंतिम बात बताना कि मैं उन्हें बहुत चाहता था। दोस्त, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम हैं ना, जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर कौवे ने एक उपाय निकाला और हिरन को कहा, सुनो, मैं चूहे को अपना पीठ पर बैठाकर लाता हूँ। वो अपनी नुकीली दांतों से जाल को बड़ी आसानी से काट देगा। ये कहकर कौवा जल्द ही वहां से चला गया। हिरन को आशा की किरण दिखाई दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इधर कौवा बड़ी जल्दी से कछुआ और चूहे के पास पहुंच गया। कौवे ने समय नष्ट किए बिना उन्हें सब कुछ बताया। दोस्त, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। वो बहुत तकलीफ में है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ बहुत घबरा गया और उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्द ही बताओ। इस समय मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। क्या तुमने कुछ सोचा है? घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जल्द से जल्द हिरन के पास ले चलो। फिर चूहा कौवे के पीठ पर बैठ गया। वो दोनों उड़ गए। कुछ देर के बाद वो हिरन के पास पहुंच गए। जाल काट के हिरन को मुक्त करने में चूहे को ज्यादा देर नहीं लगा। मुक्त होते ही हिरन ने उन्हें धन्यवाद दिया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यदि तुम दोनों सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं जीवित नहीं होता। बात करते करते कछुआ भी वहां पर आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। तब हिरन बोला, दोस्त, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त मिले हैं। चारों मित्र खुशी से नाचने कूदने लग जाते हैं। इतने में हिरन को शिकारी के आने का आहट सुनाई देता है और वो अपने दोस्तों को चेतावनी दी। भाइयों, देखो, वो जालिम शिकारी आ रहा है। तुरंत कहीं पर छुप जाओ। हिरन की बात सुनकर चूहा तुरंत पास के एक बिल में छुप गया। कौवा उड़कर पास के एक डाल पर बैठ गया और हिरन बड़ा छलांग लगाते हुए पास के झाड़ियों में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण छुप नहीं पाया। इतने में शिकारी आ गया और वो जाल को काटा देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि इस जाल को काटा किसने। ये जानने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। तब उसकी नजर कछुए पर पड़ी। कछुए को देखकर उसकी आंखें चौंक उठी। अरे वाह, हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ? अब ये कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और चल पड़ा। कौवे ने तुरंत नीचे उतर आया। फिर हिरन और चूहा को बुलाया। दोस्तों, कछुए को शिकारी ने थैले में डालकर ले जा रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमें अपनी दोस्त की जान बचाना ही होगा और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा। लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं चलकर शिकारी के आगे से निकलूंगा। शिकारी मुझे देखकर पकड़ने के लिए थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को काटकर कछुए को आजाद कर देगा। ये उपाय सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार
हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और हिरन को देखकर शिकारी खुश हो गया। वो थैला रखकर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन उसे दौड़ाकर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं छुप गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था। कछुआ आजाद हो गया। इधर शिकारी हिरन हाथ न लगने के कारण बहुत नाराज हो गया। अब कछुए से ही काम चलाने की इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। थैले में छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर वहां से लौट गया। इस तरह से दोस्तों ने मिलकर हिरन और कछुए की जान बचा ली और वो खुशी खुशी रहने लगे।